इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में जो पीठ है वो सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं जरा। In order to fully effectuate the order and to obviate any controversy in the future, we direct that the chairman and managing director of SBI shall file an affidavit on or before 5 p.m. on Wednesday. सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एसबीआई बॉन्ड नंबर जारी करे और साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि एसबीआई के जो एमडी हैं वो एफिडेविट दाखिल करें कोर्ट के अंदर। तो शपथ पत्र दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और एसबीआई की तरफ से पेश हुए वकील ने यह साफ किया है कोर्ट में कि एसबीआई तमाम जानकारी देने के लिए तैयार है। यानी एसबीआई बॉन्ड नंबर की जानकारी देने के लिए तैयार है। ये सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और सर्वोच्च अदालत के अंदर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि बॉन्ड नंबर को लेकर जो जानकारी मांगी जा रही है एसबीआई वो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इससे पहले सख्त रुख देखने को मिला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बॉन्ड को लेकर जानकारी मांगी गई है, आदेश में स्पष्ट था, तो फिर जानकारी क्यों नहीं दी गई। एसबीआई को सारी जानकारी देने की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। साथ ही पूरी जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं है, ये एसबीआई ने अब साफ किया है। हालांकि ये जो स्पष्टीकरण है एसबीआई का वो सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सामने आया है। तो एसबीआई बॉन्ड नंबर जानकारी देने को लिए तैयार है। ये सारा मामला इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है वो उपलब्ध कराए और इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम जानकारी अपलोड की है, लेकिन अभी भी बॉन्ड नंबर नहीं आया था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है, चीफ जस्टिस को मैं सुन रहा था, उन्होंने साफ किया है कि एसबीआई के जो एमडी हैं वो एफिडेविट दाखिल करें इस मामले में, यानी शपथ पत्र के साथ में जो बॉन्ड संबंधी जानकारी है वो सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई को देने के लिए कह दिया गया है। बिल्कुल, गुरुवार तक का समय दिया गया कि गुरुवार तक आप जो है इस हलफनामे को दाखिल करें सुप्रीम कोर्ट में। साथ साथ उन्होंने कहा है कि एसबीआई ईसीआई को सारी जानकारी उपलब्ध कराए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसबीआई सारी जानकारी उपलब्ध कराए। हलफनामे के साथ साथ ईसीआई तुरंत इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर डाले। ये भी कहा है कि एसबीआई ईसीआई को सारी जानकारी दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस सारी जानकारी को तुरंत वेबसाइट पर डाले, इस बात की जानकारी दी है। इस जानकारी में बॉन्ड नंबर भी शामिल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये शामिल होना चाहिए। तमाम जानकारी बॉन्ड नंबर भी अब सार्वजनिक करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि त्रिपाठी आपका। जी न्यूज़।